इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। विशेष जांच दल एसआईटी ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों के सिलसिले में साक्ष्य गढ़ने को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में तीस्ता तलवाड़ सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरवी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट दाखिल की। जांच अधिकारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीवी सोलंकी ने कहा कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी से वकील बने हुए राहुल शर्मा को भी इस मामले में गवाह बनाया गया है। दाखिल चार्जशीट में एसआईटी ने तीस्ता तलवाड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों की पुष्टि के लिए एसआईटी ने कोर्ट में सबूत भी पेश किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक तीस्ता तलवाड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस समय गुजरात के सीएम थे, उनको 2002 के गुजरात दंगों में फंसाने के लिए फर्जीवाड़े में सबूत गढ़े और फर्जी दस्तावेज बनाए थे। इस साजिश में 2 पूर्व आईपीएस अधिकारी आरवी श्री कुमार और संजीव भट्ट भी शामिल थे। एसआईटी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत की सजा हो सके, इसके लिए गहरी साजिश रची गई। साजिश के 2 चेहरे पूर्व आईपीएस आरवी कुमार और संजीव भट्ट सरकार का एक हिस्सा थे, जो उस समय पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसकी ऑफिशियल एंट्री करके तीस्ता को भेजते थे। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि आरोपियों की मंशा तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को राजनीतिक पारी खत्म करना और उनकी साख को नुकसान पहुंचाना था। इसके लिए फर्जी दस्तावेज के लिए बाकायदा वकीलों की फौज तैयार की गई। पीड़ितों को गुमराह करते हुए जो घटनाएं नहीं घटी, ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर हस्ताक्षर किए गए। दस्तावेज अंग्रेजी में थे, लिहाजा पीड़ितों की समझ से बाहर थे। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि तीस्ता का साथ न देने के लिए गवाहों को धमकाया जाता। यह काम पुलिस अफसर करते थे। श्री कुमार ने गवाह को धमकाते हुए कहा था, तीस्ता से सुलह कर लो, नहीं तो मुसलमान तेरे विरोधी बनेंगे, आतंकवादियों का तू टारगेट बन जाएगा। हम सब साथ में काम करते हैं, अंदर अंदर लड़ने लगे तो मोदी को सीधा फायदा होगा। एसआईटी की चार्जशीट में कहा गया कि पीड़ितों को गुजरात के बाहर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनके दुख दर्द के नाम पर लाखों का चंदा इकट्ठा किया गया। अहमदाबाद के शाहपुर में एक दफ्तर साजिश का अड्डा था। तीस्ता और भारतीय नेशनल कांग्रेस के कुछ नेता आपस में मिलकर दंगा पीड़ितों के कैंप में जाकर गुजरात में न्याय मिलेगा नहीं, ऐसी भ्रामक बातें बताकर मामला गुजरात के बाहर की अदालत में ले जाने के लिए पीड़ितों को उकसाया और अधिकारियों के सामने दस्तावेज फाइल कराए। एसआईटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तीस्ता संजीव भट्ट एक दूसरे से संपर्क में थे। संजीव भट्ट नामी पत्रकारों, एजेंसियों और गुजरात विधानसभा नेता विपक्ष से ईमेल के जरिए संपर्क में थे। संजीव भट्ट ने इन सभी आरोपों को एमिकस क्यूरी और बाकी लोगों पर प्रभाव डालने के लिए समझाया था और अलग अलग पिटीशन दायर की थी। इसके साथ ही संजीव इन सभी से लगातार ईमेल के जरिए संपर्क में थे। एसआईटी ने दावा किया कि तीस्ता के मुताबिक एफिडेविट दायर नहीं करने वाले एक गवाह का पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने अपहरण कर लिया था और उससे जबरन फर्जी एफिडेविट दर्ज करवाई थी। गौरतलब है कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, धारा 194 मौत की सजा दिलाने के लिए दोष सिद्धि के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना और धारा 218 लोक सेवक द्वारा लोगों को सजा से बचाने के इरादे से गलत जानकारी दर्ज करना समेत अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। जून के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार तीस्ता तलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश के बाद अंतिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं श्री कुमार इस मामले में जेल में बंद है, जबकि तीसरा आरोपी संजीव भट्ट पालनपुर जेल में बंद है, जहां वह हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।